हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉन्टूरिंग के बारे में और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, काउंटूर क्या होता है। अभी तक हमने सर्वे में आरएल फाइंड करना सीखा, रिड्यूस्ड लेवल, डिफरेंट जगहों का, डिफरेंट पॉइंट्स का फाइंड करना हमने देखा है। जब भी सेम रिड्यूस्ड लेवल के पॉइंट्स को जब हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे वो कहलाता है काउंटोर्स। मान लेते हैं इसका आरएल 100 है, इसका भी 100 है। जो इमेजिनरी लाइन सेम रिड्यूस्ड लेवल, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो कहलाती है काउंटोर्स। काउंटोर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उन पॉइंट से पास करती है जो कि इक्वल एलिवेशन के होते हैं ग्राउंड सरफेस में। ना, काउंटोर इंटरवल क्या होता है। जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिव काउंटोर्स के बीच का वो कहलाता है काउंटोर इंटरवल। मान लेते हैं काउंटोर लाइन है जिसका एलिवेशन है 100। एक काउंटोर लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है एलिवेशन डिफरेंट पॉइंट्स का जिनका रिड्यूस लेवल है 120। एक है नेक्स्ट हमारी काउंटर लाइन है 140 एलिवेशन की। इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि 20 मीटर, ये कहलाता है हमारा काउंटर इंटरवल। यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिव काउंटर्स के बीच का, एक के बाद एक जो काउंटर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है काउंटर इंटरवल। जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा काउंटर इंटरवल है वो सेम हो, कांस्टेंट हो पूरे मैप में। मींस अगर यहाँ पे काउंटर इंटरवल 20 है तो नेक्स्ट भी 20, नेक्स्ट भी 20 ही हो। जनरली हम ये प्रेफर करते हैं। और जो काउंटर इंटरवल है वो 1 to 15 मीटर के रेंज में ही लिया जाता है। नाउ अगर काउंटर इंटरवल को हमने छोटा लिया है तो मीन्स क्या हो गया, जो हमारा जो टेरेन है, रिलीफ है, वो अच्छे से प्रिसाइजली डिफाइन किया जाएगा। मीन्स हमने 1 मीटर के बीच में अगर काउंटर लाइन ड्रॉ की तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। बाकी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, राइट। नेक्स्ट, जो हमारा काउंटर इंटरवल होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो काउंटर इंटरवल हम यहाँ पे लेते हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है स्केल ऑफ द मैप। जो मैप है उसकी स्केल क्या है। अगर हमारा जो स्केल है मैप की वो बहुत छोटी है, जैसे कि मीन्स हमको पूरे इंडिया का मैप को अगर शो करना है तो अगर हमारी स्केल क्या हो गई, छोटी हो गई। अगर स्केल हमारे पास छोटी है तो काउंटर इंटरवल हम ज़्यादा लेंगे। ये क्यों ज़्यादा लिया जाएगा, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। मीन्स उसमें जो फीचर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हों। अगर हम काउंटर इंटरवल कम ले लेंगे तो वो क्या है, वहाँ पे विजिबल नहीं हो पाएंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। फॉर एक्यूरेसी पर्पस तो जो स्केल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है काउंटर इंटरवल के। नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ द मैप। आपका मैप का क्या पर्पस है। अगर हमको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए किसी भी एरिया का, उस वजह से हम क्या करेंगे, काउंटर इंटरवल को छोटा लेंगे, लेकिन जो हमारा कॉस्ट है उस काम का वो बढ़ जाएगा। अगर हमको डिटेल्ड चाहिए एनालिसिस तो हम जो काउंटर इंटरवल है उसको स्मॉलर ले लेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे वो ज़्यादा छोटा नहीं हो, क्योंकि अगर हमने बहुत छोटा ले लिया तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। काउंटर इंटरवल को जनरली छोटा लिया जाता है जब जो हमारे को प्लान की ज़रूरत पड़ती है वो डिटेल्ड डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का जो ग्राउंड है वो कैसा है। अगर फ्लैट ग्राउंड है तो काउंटर इंटरवल छोटा लिया जाता है, क्योंकि जो फीचर्स हैं वो फ्लैट ग्राउंड के जनरली सेम रहेंगे, काउंटर सेम रहेंगे, तो इसीलिए जो काउंटर इंटरवल है वो स्मॉल लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारा स्टीप स्लोप है तो काउंटर इंटरवल को लार्ज लिया जाता है, और अगर ग्राउंड ब्रोकन है तो काउंटर इंटरवल और ज़्यादा लिया जाता है, ताकि जो काउंटर्स हैं वो बहुत क्लोज ना हो जाए एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारा टाइम। अगर हमारे पास टाइम कम है तो काउंटर इंटरवल क्या होता है, ज़्यादा लिया जाता है। अगर हमारे पास टाइम कम है। नेक्स्ट है फंड्स। काउंटर इंटरवल ज़्यादा लिया जाता है अगर फंड्स भी हमारे पास कम है, क्योंकि अगर हम काउंटर इंटरवल कम लेंगे तो हमको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमको एनालिसिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्मॉल अगर काउंटर इंटरवल को लिया जाएगा,
और बड़ा काउंटर इंटरवल में एनालिसिस कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटर लाइंस। सो काउंटर लाइंस जो ड्रॉ की जाती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो फर्स्टली, जब दो काउंटर्स लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे से, एक्सेप्ट हमारे पास दो केस हैं, एक है ओवरहैंगिंग क्लिफ का और एक है हिल का। सो अगर इस तरीके से ओवरहैंगिंग क्लिफ होगी तो इसका जो काउंटर है वो कैसे बनेगा? इसका एक एलिवेशन आएगा ये, और इसका एक अलग आएगा ये, और इसका एक ये अलग आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये काउंटर्स जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी। और वर्टिकल क्लिफ के भी केस में काउंटर्स लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से, इस तरीके से यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। सो जनरली जो काउंटर्स लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो दो अलग अलग काउंटर लाइन होंगी उनके एलिवेशन भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है equally spaced counter represent a uniform slope and counters that are well apart represents a gentle slope. So अगर यूनिफॉर्म स्लोप है, यूनिफॉर्म स्लोप मीन्स स्लोप बराबर है दोनों साइड में, सो यूनिफॉर्म स्लोप है तो जो इसका काउंटर अगर हम बनाएंगे इस तरीके से बनेगा, ये इक्वली स्पेसिंग में बनेगा, प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। सो इक्वली स्पेस्ड जो काउंटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूनिफॉर्म स्लोप को। नेक्स्ट है इर्रेगुलर काउंटर्स रिप्रेजेंट एन अनइवन ग्राउंड सरफेस। अगर काउंटर्स इर्रेगुलर हैं मींस प्रोजेक्शन इस तरीके से आ रहा है काउंटर्स का, फिर ये ज़्यादा दूर हो जा रहा है, मींस जो हमारा जो ग्राउंड है वो कैसा है, अनइवन ग्राउंड है, इसीलिए जो हमारा काउंटर्स है वो इर्रेगुलर है। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ क्लोज काउंटर्स विथ हायर फिगर इनसाइड एंड लोअर फिगर आउटसाइड इंडिकेट अ हिलॉक, whereas in case of depression and lakes the lower figures are inside and the higher figures are outside। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स अगर हमारा ये जो हिल है इसका अगर हम काउंटर बनाएंगे तो क्या होगा, इसका एलिवेशन क्या होगा, मान लेते हैं ये 100 है, सो ये क्या होगा, ये 120 है, इस तरीके से एलिवेशन बढ़ते जाएगा 140, 160, 180। सो इसका जब हम काउंटर बनाएंगे मैप में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हो गया 100 का काउंटर लाइन, ये हो गया 120, इस तरीके से 140। तो जो हायर वैल्यूज क्या हो जाएंगी वो इनसाइड आएंगी। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि ये एक हिल है ना। अगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मींस अगर हायर वैल्यूज आउटसाइड है मींस क्या है, वो वैली है, इस तरीके से। सो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, ये जो वैल्यूज है वो ज़्यादा होगी, ये होगी 100, ये होगी 80, ये होगी 60। सो इस तरीके से इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे काउंटर्स में तो क्या हो जाएगा, हायर वैल्यूज हमारी आउटसाइड रहेंगी, ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा वैली को। जब लोअर वैल्यूज इनसाइड है मींस वो एक डिप्रेशन है, और अगर हायर वैल्यूज इनसाइड है मींस क्या है, वो एक हिल है। नेक्स्ट हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है काउंटर का, वो कि ये है रिज लाइन और वैली लाइन के। जो रिज लाइन और वैली लाइन होती हैं वो काउंटर्स को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब कि रिज लाइन क्या होती है, जो हिल के हाईएस्ट पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो कहलाती है रिज लाइन। हिल यानी कि इस तरीके से ये हो गया हिल, हिल के हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है रिज लाइन। सो ये है हमारी रिज लाइन। सो इसको जो काउंटर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारा वैली, वैली यानी कि डिप्रेशन हो गया। सो वैली के जो लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है वो कहलाती है वैली लाइन। ये भी काउंटर लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री में। नाउ जो रिज लाइन होती है वो यू से डिनोट की जाती है, ये हिल के हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है रिज लाइन, और वैली लाइन वी से डिनोट की जाती है कि इस तरीके से ये लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है। ये है हमारी वैली लाइन। नाउ रिज जनरली रिज लाइन हिल के पॉइंट्स को शो करती है, हाईएस्ट पॉइंट को। तो हमको पता है हिल में जो इनसाइड वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। सो इसका एलिवेशन क्या हो जाएगा 100, इसका क्या हो जाएगा 80, इसका हो जाएगा 60। वैसे ही वैली में क्या होता है, वैली एक डिप्रेशन है, सो इसमें क्या होता है इनसाइड वैल्यूज लोअर होती हैं। सो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट।
हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव काउंटर्स के बीच का, वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये हमारा काउंटर है 200 मीटर का, एक है 100 मीटर का। वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है काउंटर इंटरवल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इस केस में ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कंसेक्यूटिव काउंटर्स के बीच का होता है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। किन तरीके से हम कंटूरिंग कर सकते हैं? हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कंटूरिंग को करने के लिए, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली ग्राउंड में जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करके काउंटूरिंग करते हैं। मीन्स सेम जो एलिवेशन के पॉइंट्स होंगे उनको ज्वाइन करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स का एलिवेशन फाइंड करेंगे। मान लेते हैं हमको 100 एलिवेशन के पॉइंट्स को जोड़ना है, का काउंटर ज्वाइन बनाना है, तो जहाँ जहाँ पे भी 100 एलिवेशन आएगा उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। जनरली ये मेथड प्रेफर किया जाता है स्मॉल एरियाज़ के लिए, क्योंकि हमको बार बार इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करना रहता है। और ये जो मेथड है जनरली टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमको इंस्ट्रूमेंट को हर एक पॉइंट पे प्लेस करना रहता है। और ये जो मेथड है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट ग्राउंड पे जाके वैल्यूज़ को लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, फर्स्ट है मेथड ऑफ स्क्वायर और सेकेंड है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनडायरेक्ट मेथड का एक मेथड और होता है टेक्योमेट्रिक मेथड। मेथड ऑफ स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जितना भी एरिया है उसको स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं। जितना भी एरिया रहेगा हमारे पास जिसका हमको काउंटर बनाना है उसको हम नंबर ऑफ स्क्वायर में बांट लेंगे। जो भी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे इसका हम RL लेंगे। RL कैसे लेंगे? स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करके। मान लेते हैं इसका RL है 100, इसका है 101, इसका है 101, इसका 102। अगर हमको ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिनका RL है 100.5, हम इंटरपोलेशन से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हम डायरेक्टली RL नहीं फाइंड करके स्क्वायर मेथड से जब हम इंटरपोलेशन करके उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इस मेथड में हम डायरेक्टली RL को फाइंड नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली हम उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें हम इंटरपोलेशन यूज करके उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड? कम हो जाएगी। और जनरली ये उन एरियाज में यूज़ किया जाएगा जहाँ का एरिया फ्लैट है, क्योंकि अगर एरिया अनडुलेटिंग है और अगर हम उसको स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एरर क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जनरली ये फ्लैट एरियाज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जनरली यूज़ किया जाता है हाईवेज और रेलवेज में। इन जगहों पे अगर हमको देखना है कि हमारा ग्राउंड कैसा है, हमको काउंटर्स बनाने हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लेते हैं हमारे रोड की सेंटर लाइन है, ये हमारा रोड है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है मतलब कि 90 डिग्री में, क्रॉस सेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे इनका हम RL फाइंड करेंगे, और जितने भी मीटर का हमको काउंटर बनाना है उसको हम इंटरपोलेशन से वो काउंटर को हम बना लेंगे। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो इसको और क्रॉस सेक्शन में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये 100 एलिवेशन है, इसका 105 है। अगर हमको 102.5 का काउंटर चाहिए तो इसके बीच का हम ले लेंगे इंटरपोलेशन से और उसको ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक्योमेट्रिक मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारा जो थर्ड मेथड होता है वो है टेक्योमेट्रिक मेथड। इसमें हम टेक्योमीटर यूज़ करते हैं। टेक्योमीटर में हम क्या करते हैं, हम एंगल और डिस्टेंस दोनों मेजर कर सकते हैं बिना उस पॉइंट पे गए। राइट, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। बिना चेन और टेप के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड जनरली प्रेफर किया जाता है हिली एरियाज में।
सो इसमें हम टेक्योमेट्रिक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। जब लाइन ऑफ साइट हमारी इंक्लाइंड रहेगी और इंस्ट्रूमेंट अगर प्लेस्ड है और अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम टेक्योमेट्रिक इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। नाउ नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड देख लेते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड काउंटर विथ हायर वैल्यूज इनसाइड रिप्रेजेंट। सो अगर हायर वैल्यूज इनसाइड है मीन्स क्या है, वो हिल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर लोअर वैल्यूज इनसाइड है तो मीन्स क्या है, वो डिप्रेशन है, मीन्स वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। वर्टिकल क्लिफ, स्टीप स्लोप, हिल एंड ओवरहैंगिंग क्लिफ। सो वर्टिकल क्लिफ में क्या होता है, जो काउंटर लाइंस होती हैं डिफरेंट एलिवेशन की वो यूनाइट करती हैं एक ही लाइन में। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा। तो ए का क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टीप स्लोप। सो स्टीप स्लोप में क्या होता है, काउंटर लाइंस जो होती हैं वो जनरली क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। सो बी का थर्ड। नेक्स्ट है हमारा हिल। सो क्लोज्ड काउंटर लाइंस विथ हायर वैल्यूज इनसाइड, हायर वैल्यूज इनसाइड होंगी तो वो हिल रिप्रेजेंट करेगा। तो सी का 4। नेक्स्ट ओवरहैंगिंग क्लिफ। सो ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या होता है, जो काउंटर लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती हैं। सो काउंटर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर। सो डी का सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ काउंटर एंड अ रिज लाइन। सो ये अभी हमने देखा, इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री होता है। सो ये है हमारी रिज लाइन। हिल के हाईएस्ट पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो कहलाती है हमारी रिज लाइन। नेक्स्ट, काउंटर इंटरवल ऑन अ मैप शीट डिनोट्स। सो काउंटर इंटरवल क्या डिनोट करता है, सो ये डिनोट करता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव काउंटर लाइंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो करता है काउंटर लाइंस के बीच।